जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटू स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट फॉर जीके एंड जीएस के क्वेश्चनों के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है। तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? बात करेंगे भारत की लंबाई, तो यह है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बात करेंगे तो केरल राज्य में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र है। तो जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ पर है? तो यह है आपका विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का एक भाग कराईकल है, इसकी भौगोलिक स्थिति है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो बात करेंगे तो जो इसकी भौगोलिक कहाँ पे स्थित है, तो ये दोस्तों है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत का 29वां राज्य है। तो भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों है तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नाहवा और सेवा बंदरगाह अवस्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो कब प्राप्त हुआ दोस्तों? तो हिमाचल को संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 25 जनवरी 1971 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आज हमने लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, खासी और गारो दो प्रमुख भाषाएं हैं। तो कहाँ की हैं? तो ये दो खासी और गारो दो प्रमुख भाषाएं कहाँ की हैं? तो ये दोस्तों हैं आपकी मेघालय की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दादरा व नागर हवेली का मुख्यालय है। दादरा और नागर हवेली का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका है दोस्तों सिलवासा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के निम्न में से किस राज्य की स्थलीय सीमा की ओर से चीन तथा दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? तो वो भारत की कौन सी स्थलीय सीमा है जहाँ से एक ओर से चीन की सीमा मिलती है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की सीमा मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो कौन था दोस्तों? वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बात 12 हो चुका है यहाँ पे हमारा। बात करते हैं 13 कि केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार के कुल कितने द्वीप की संख्या है? तो कुल कितने द्वीपों की संख्या है? तो यहाँ पे दोस्तों 19 द्वीपों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिक्किम की प्रमुख भाषाएं हैं। तो सिक्किम की प्रमुख भाषाएं क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिक्किम की प्रमुख भाषाएं जो है वो है लेप्चा व भोटिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दादरा व नागर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली, कब मिली थी? तो दादरा और नागर हवेली को पुर्तगाली से मुक्ति दोस्तों कब मिली थी? तो ये मिली थी सन 1954 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में श्वेत पट्टी में जो नीला चक्र है वह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ से गृहीत है, उसमें आड़े हैं। तो उसमें जो पूछ रहा है उसमें आड़े कितने हैं? तो उसमें आड़े दोस्तों 24 तीलियाँ जिसे हैं उसे आड़े तीलियाँ बोला जाता है, जो बीच में ऐसे ही रहता है 24 तीलियाँ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस चिन्ह के मूल स्तंभ में सिंह है। तो किस मूल स्तंभ में सिंह है? तो बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4।
में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के राष्ट्रीय गान के गायन का निर्धारित समय है, तो ये दोस्तों आपका है 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था, तो कहाँ पे राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो दोस्तों ये आपका गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं, तो कितने पद हैं मूल रूप में? तो दोस्तों 5 पद है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल राष्ट्रीय गान के पद गाने हेतु मान्य है, तो क्या मान्य? प्रथम पद है, द्वितीय पद मान्य है, तृतीय पद या सभी पद मान्य है? तो बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों प्रथम पद मान्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात यहाँ पे पूछ रहा है, तो किस राज्य की सीमा जो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो दोस्तों पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया, तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो सर्वप्रथम कब गाया गया? तो ये आपका गाया गया था 1896 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पंचांग के सरकारी उद्देश्य हैं, तो उसके सरकारी उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी क्या है? भारत का राजपत्र, आकाशवाणी के समाचार प्रसारण और भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियाँ, आप ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात होगी तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। बात करते हैं, नवंबर 2000 में गठित राज्यों के गठन की तिथियां हैं। पहले पे बात करते हैं तो उत्तराखंड की 1 नवंबर, झारखंड की बात करें तो 9 नवंबर और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15। ये भी दोस्तों क्या है? गलत है। बी वाले की बात करें तो छत्तीसगढ़ 9 नवंबर, उत्तराखंड 15 नवंबर और झारखंड 1 नवंबर। तो ये भी दोस्तों क्या है? ये जो है ये भी गलत है। और सही कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों का उचित क्रम है, तो कौन सा उचित क्रम है? तो बात यहाँ पे करेंगे तो दोस्तों राजस्थान ये तो बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश ये भी सही है और महाराष्ट्र ये भी सही है। तो जो देश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों का उचित क्रम पहला ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो कौन सा है? दूसरा है। ऑप्शन बी है तीसरा है, 7वां है। ऑप्शन सी है दूसरा है, 7वां है। और ऑप्शन डी है तीसरा या दूसरा है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 7वां। तो दोस्तों इस समय प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो जनसंख्या के मामले में भारत क्या है? प्रथम स्थान पे है। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों सेकंड काट दीजिए, यहाँ पे क्या रहेगा? प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं। दूसरा है हिमालय का उत्थान प्लियोसीन तथा प्लीस्टोसीन काल में हुआ। फिर अगला है हिमालय का वर्तमान स्वरूपी हिमानी तथा प्रवाहित जल द्वारा निर्मित हुआ। लास्ट वाला है हिमालय पर्वत में अधिकांश आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो दोस्तों वो नदी है काली नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है, तो क्या नहीं दर्शाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मेघाच्छादन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है, तो क्या नहीं दर्शाता है दोस्तों? ये जो है ये दर्शाता है समताप रेखाएं नहीं दर्शाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गुजरात का अधिकांश भाग आच्छादित है, तो किससे आच्छादित है गुजरात का अधिकांश भाग? तो दोस्तों ये है काली मिट्टी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या आंध्र प्रदेश में? तो बात होगी तो ये दोस्तों कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो पेट्रो रसायन से कौन सा स्थान संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है कोयली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, तो कौन सी स्थित दर्रा है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पालघाट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों ये आपकी निवास करती हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में भारत की भागीदारी है, तो भारत की भागीदारी क्या है संपूर्ण विश्व में जनसंख्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी है? 17.5% संपूर्ण विश्व में जनसंख्या में भारत की भागीदारी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो ये दोस्तों ये भी होता है किस बंदरगाह से होता है? मुंबई बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से तापी शक्ति केंद्रों से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालचर इन्नौर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र है, तो ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र कौन सा है भारत में? तो ये दोस्तों है आपका खंभात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोयांक और केरल ये सुमेलित नहीं है और बाकी जो सभी हैं वो सुमेलित है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रुद्रप्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो रुद्रप्रयाग है निम्न में से किन नदियों पर के संगम पर स्थित है? तो ये आपके अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नांकित में से किस तट की रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो किस तट की रेखा सर्वाधिक लंबी है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो बात करेंगे तो वो आंध्र प्रदेश की सबसे सर्वाधिक तट रेखा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से वेदिका युक्त कृषि करते हैं, तो जो वेदिका युक्त कृषि कहाँ करते हैं? तो ये दोस्तों करते हैं आपके आगामी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो यहाँ पे बात हो कि मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में? गोवा में है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या फिर उड़ीसा में है? तो ये दोस्तों कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? तो कौन सा मरु जिला है राजस्थान का? यहाँ पे पूछ रहा है। उदयपुर है, अजमेर है या बाड़मेर है या
बांसवाड़ा है। तो बात यहाँ पे करें तो जो बाड़मेर है ये क्या राजस्थान का मरू जिला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल मिलेंगे आपको इसी समय पे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।